प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, संतों महापुरुषों, आज आप जी के समक्ष दास एक विचार लेकर आया है जो संत निरंकारी पत्रिका में प्रकाशित सन 2011 सितंबर में प्रकाशित हुआ था। ज्ञान और कर्म। संतों महापुरुषों, इसे एक बार आप जी जरूर सुनिएगा। ज्ञान और कर्म पक्षी के दोनों पंख के समान है। ज्ञान प्राप्ति के बाद यदि उसी के अनुरूप कर्म ना हो तो भक्ति की ऊंची उड़ान संभव नहीं है। यदि पक्षी का एक पंख ना हो तो वह जमीन पर ही चल सकेगा, उसका उड़ना संभव नहीं होगा। सूझवान व्यक्ति अपने कर्मों को सुंदर रूप देने का प्रयास करते हैं। यह सच है कि हमारे अच्छे कर्म ही हमारे सपनों को मूर्ति रूप प्रदान करते हैं, लेकिन उन कर्मों की प्रेरणा व दिशा की जड़ें हमारे विचारों और संवेदनाओं में ही छिपी होती है और हम उसे उजागर नहीं कर पाते। प्रायः अच्छा संग प्राप्त न होने के कारण मनुष्य अच्छे कर्मों से वंचित रह जाता है और घिनौना कार्य भी कर बैठता है। मनुष्य सोचता है कि शायद मैं मन में अहंकार रखते हुए भी भक्ति करके अपने जीवन को सुधार लूँगा और संसार में मेरा यश हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। भक्ति के साथ जीवन में नेक कर्म नहीं आए तो भक्ति भी अधूरी रह जाती है। ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जहाँ भक्ति करके भी मनुष्य दुखी है। जैसे रावण ने कितनी कठोर तपस्या के साथ भक्ति की, 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त किया। कहते हैं कि संसार में इतना विद्वान भक्त पैदा नहीं हुआ, लेकिन फिर आज तक लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इतिहास गवाह है कि हिरण्यकश्यप जैसे तपस्वी भक्त भी इस पृथ्वी पर पैदा हुए, लेकिन इतनी भक्ति करके भी बाद भी उनके कर्म में कोई अंतर नहीं आया। भावनाएं नहीं बदली, बल्कि उन्होंने मनुष्य से लेकर देवताओं तक को हमेशा कष्ट ही पहुंचाया। दूसरी ओर अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि श्री राम जी ने कितने दिन तप किया, भगवान श्री कृष्ण जी ने कब तप किया, संत कबीर, गुरु नानक देव जी या हजरत ईसा मसीह अथवा हजरत मोहम्मद साहब ने कब तपस्या की। लेकिन आज भी लोग उन्हें श्रद्धा के साथ सुमन भेंट कर रहे हैं। इनकी शरण में आने से गणिका, अजमल, सदन कसाई जैसे लोग भी तर गए, क्योंकि उन्होंने प्रभु कृपा प्राप्त होने के बाद स्वयं नेक कर्म करके दिखाए और संसार को भी प्रेरणा दी। आज के इस युग में निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ब्रह्मज्ञान देकर नेक कर्म और भक्ति की प्रेरणा दे रहे हैं कि आपको अगर नेक इंसान बनना है तो जैसे पवित्र स्त्री श्रृंगार से शोभित होती है, पति की खुशी और समाज से इज्जत पाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी दया, धर्म, प्यार, सत्कार, सेवा, सिमरण, सत्संग, मानवता, नेक कर्म, सदाचार आदि का श्रृंगार करके संसार में शोभा पाता है। जो मनुष्य इन गुणों को धारण कर लेता है वह भी प्रभु से तो प्यारा होता ही है, संसार में भी उसकी व्यक्ता होती है। मनुष्य के मन की संकीर्णता तभी दूर हो सकती है जब वह ब्रह्मज्ञान रूपी दिव्य शक्ति को जाने और धारण करके उससे बुरे कर्म भी बदलते जाएंगे। इसीलिए संतों ने कहा है कि नेक कर्म अवश्य करने चाहिए।